आज हम चर्चा करेंगे उस तीसरी मिस्टेक की जो अक्सर आर्थराइटिस या जोड़ों के दर्द के मरीज करते हैं, जिसके कारण दवाइयाँ और बाकी के प्रोटोकॉल के बाद भी उनको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पाते। देखिए, जिन लोगों का वजन ज़्यादा है, वो वजन घटाना है उन्हें ये मालूम है। वजन घटाए बगैर घुटने का या जो वेट बेयरिंग जॉइंट्स हैं, कमर, हिप, एंकल, इनमें उनको राहत लेने के लिए वजन घटाना ज़रूरी है, ये बात वो जानते हैं। कोशिश भी करते हैं ईमानदारी से, पर उसके लिए तरीके गलत अपना लेते हैं। कौन सा तरीका? क्रैश डाइटिंग पर चले गए। मालूम पड़ा डाइटिंग किया, लो कैलोरी फूड लिया और फायदा कुछ भी नहीं हुआ, वजन घटा ही नहीं। या फिर उन्होंने इतनी ज्यादा एक्सरसाइज करी, एक्टिविटी बढ़ाई, परंतु डाइट वैसी ही रखी। तो आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा, ये दोनों ही तरीके पूरी तरह फेल होते हैं। हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है। आप जैसे ही अधिक कैलोरी का भोजन खाते हैं, जैसे आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट है 2000 किलो कैलोरी, आप फूड कंज्यूम कर रहे हैं 2500 किलो कैलोरी का, तो आपकी बॉडी 2000 कैलोरी से ज्यादा कैलोरी कंज्यूम करना शुरू कर देती है पर डे की। जैसे वो 2200, 2300, 2400 कैलोरी यूज करेगी, बर्न करेगी। या फिर आपने जैसे ही डाइटिंग शुरू किया, आप 2000 की रिक्वायरमेंट थी, आप 1500 पे आ गए, ये सोच करके कि आपका वजन कम होगा। आपकी बॉडी बहुत स्मार्ट है, वो 15 दिन के अंदर अपने आप को इस तरह अडॉप्ट कर लेती है कि अब वो 1500 कैलोरी पर ही काम कर सकती है, वो सारा जो आपको जीवित रखने के लिए जरूरी है। तो आपका वजन घटेगा ही नहीं। उसी तरह से अगर आपने डाइट पर उतना ध्यान नहीं दिया, आपने अपनी एक्टिविटी बढ़ाई कि मैं मेरी एक्टिविटी बढ़ाता हूं, उसके कारण मेरा वजन कम होगा, तो ध्यान रखिए 40 मिनट के आप वॉक करने के बाद में मात्र 70-80 कैलोरी आप बर्न कर पाते हैं। और 70-80 कैलोरी एनर्जी मात्र एक चपाती के अंदर होती है, 3 बिस्किट में होती है। अगर आपने 3 बिस्किट खा लिए तो 40 मिनट चल के आपको उसे बर्न करना पड़ेगा। और ये सारा चलने के चक्कर में आप क्या करेंगे? अपने रहे सही जोड़ों को भी खराब कर लेंगे। तो आखिर वो कौन सा तरीका है डाइट करने का सही तरीका, जिससे आपका वजन भी घटे और आपको नुकसान भी ना हो? इसके लिए मैंने कई वीडियो ओबेसिटी पर बनाए हैं। आप चाहिए तो नीचे दिए बटन पे प्रेस करें, मेरे असिस्टेंट से पूरी सीरीज मंगा करके लें। पर जो नट एंड शेल में है वो ये है कि आपके डाइट के कार्बोहाइड्रेट को घटाएं। नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट घटाएं मतलब क्या? रोटी, चपाती, चावल, डोनट, चॉकलेट, मिठाई, शक्कर, हनी, गुड़, कार्बोनेटेड ड्रिंक, या फिर आपका दलिया। लोग हेल्दी बोलते हैं, पर दलिया दबा के खाते हैं नाश्ते में। हाई कार्बोहाइड्रेट है, 65% 70% कार्बोहाइड्रेट है। पोहा, हाँ, साबूदाना खिचड़ी, फ्रेंच फ्राइज, उसके बाद में और भी कई सारी चीज़ें जो स्टार्ची चीज़ें हैं, जैसे कॉर्नफ्लेक्स। तो ये चीज़ें अगर आप खाते रहेंगे, आपका वजन नहीं कम होगा। आपको बॉडी को कार्बोहाइड्रेट कम देना होगा। देखिए, बॉडी के पास में सबसे पहले यूज करने के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद में फैट। तो जब कार्बोहाइड्रेट आपके बॉडी से खत्म हो जाएगा, तभी तो ना वो फैट उठाएगी। आप बॉडी का फैट कम करना चाहते हैं, वेट को कम करने का मतलब है बॉडी फैट कम करना। तो अगर आपको फैट को खत्म करना है तो पहले कार्बोहाइड्रेट बॉडी खत्म करेगी, फिर फैट को उठाना चालू करेगी। नहीं तो फैट का नंबर ही नहीं लगेगा, तो वजन कैसे घटेगा? तो कार्बोहाइड्रेट तभी घटेगा जब आप कार्बोहाइड्रेट कम खाएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट कहां कहां से आता है बॉडी के पास? या तो आपके बॉडी में ग्लाइकोजन के रिजर्व हों, वो मुश्किल से 600 ग्राम के होते हैं। आपने जैसे ही डाइटिंग किया या फिर आपने फास्टिंग किया तो विद इन 2-3 डेज एग्जॉस्ट हो जाते हैं। दूसरा सोर्स कहां से आता है? जो आप खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट है। तो अगर आपने कम कार्बोहाइड्रेट खाया, बॉडी को कार्बोहाइड्रेट मिलना बंद हो जाएगा, वो फैट बर्न करने लगेगी। तीसरा कार्बोहाइड्रेट कहाँ है? आपके ब्लड में जो ब्लड शुगर घूम रहा है, वो मुश्किल से 4 ग्राम है, तो वो तो 15 मिनट में साफ हो जाता है। ग्लाइकोजन, डाइट का ग्लूकोज और ब्लड का ग्लूकोज, यही 3 चीजें हैं बॉडी के पास में कार्बोहाइड्रेट के नाम पर। तो जो बॉडी में स्टोर्ड है उसको खर्च करने में 2 दिन 3 दिन। आप जो खा रहे हैं, अगर आप कम खाएंगे, ओवरनाइट बर्न होके खत्म हो जाएगा।
सुबह में आपकी बॉडी फैट बर्न करना चालू कर देगी। अब सबसे बड़ी समस्या आती है कि जैसे ही बॉडी कार्बोहाइड्रेट से फैट के ट्रांजिशन में जाती है, मरीज को क्रेविंग होती है, भूख लगती है कि कुछ खाओ। अगर उस क्षण आपने खा लिया तो फैट बर्निंग बंद, फिर कार्बोहाइड्रेट बर्निंग चालू। तो ये ट्रांजिशन की फेज में आपको हेल्प करता है स्टार वॉक जैसा प्रोडक्ट, वो आप मंगा सकते हैं। ये आपके बॉडी को कीटो में लेकर के जाता है, फैट बर्निंग चालू करता है, जिससे आपको कीटोन से एनर्जी मिलती है और आपको कंफर्ट हो जाता है बिना खाए हुए। साथ में ये लो कार्बोहाइड्रेट डाइट के साथ में आपको करना चाहिए इंटरमिटेंट फास्टिंग, मतलब आप दिन में 2 ही टाइम खाना खाएं, लंच डिनर, सुबह का ब्रेकफास्ट टोटल स्किप। आपको इसकी पूरी डिटेल जाननी है, साइंटिफिक रीजन जानने हैं, तरीका जानना है, क्योंकि एकदम से आप नहीं कर पाएंगे, तो नीचे दिए हुए बटन पे प्रेस करें, मेरे असिस्टेंट से पूरी आप इसकी सीरीज मंगा लें, समझ के लें, कोई क्वेरी रह जाए मेरे से बात करें। साथ में आपके जॉइंट्स पेन के लिए जॉइंट फ्रेश और 4 स्टेप को एज इट इज चालू रखें। जैसे जॉइंट फ्रेश मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि ये सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ का एक रिसर्च प्रोडक्ट है, जिसमें उन्होंने टेरोस्पर्मिन सी एक एक्टिव इंग्रेडिएंट निकाला देसी पालक से, और ये कार्टिलेज की हेल्थ को, जॉइंट की हेल्थ को मेंटेन करता है। हाल ही में इसको यूएस में पेटेंट भी ग्रांट हुआ है। ये लेने से आपके जोड़ों के अंदर कार्टिलेज का डीजनरेशन रुकता है। साथ में 4 स्टेप कैप्सूल या टैबलेट लेने से आपके जोड़ों का दर्द, उसकी सूजन जाती है, और कैल्शियम विटामिन डी लेने से आपके बोन्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो ये सारा प्रोटोकॉल और साथ में अन्य जॉइंट पेन के प्रोटोकॉल को फॉलो करने से आप इफेक्टिवली वजन भी घटा सकते हैं, अपने जोड़ों के दर्द के अंदर राहत पा सकते हैं। कोई क्वेरी है, आप नीचे दिए बटन पर प्रेस करें, हेल्प लें। थैंक यू।